बहुत भारी भरकम तैयारी के साथ कांग्रेस उतरेगी उत्तर प्रदेश में। तो पहले अखिलेश यादव उनको सभ्यता सिखाए अपने नेताओं को, वो खुद सीखे। इस तरह में अगर वो हमारे साथ नहीं आना चाहेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कि राहुल गांधी ने अपना बड़ा दिल दिखाया, इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर काबिज हो पाई। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। इस सूची के आने से आज कांग्रेस पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश में एक खुशी की लहर है और हर कार्यालय पे जश्न मनाया जा रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। अपने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है और जो 75 जिले हैं उसमें ये सभी अध्यक्ष अब दावा कर रहे हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में डट कर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनावी गलियारे की अगर बात करें तो वहां पर चर्चाएं ये भी हो रही है कि ये जो आपसी फूट जो दिखाई दी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की, क्या उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी क्या भुगतना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि बसपा जो एकला चलो फॉर्मूले पे जो चुनाव लड़ी उसने काफ़ी बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को पहुंचाया है और उसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। अब बात यहाँ तक के आ रही है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में दिखा, क्या एक साथ एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखे तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एक साथ दिखेंगे। जिला अध्यक्षों की अगर सूची देखी जाए तो उसमें 65% जो अध्यक्ष हैं वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो समीकरण है उसको भी कहीं ना कहीं टैकल करने का प्रयास है ताकि 2027 का जब चुनाव हो तो मजबूती कांग्रेस की काफ़ी ज़बरदस्त हो। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। 2027 में चुनाव है और जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस ने अपनी जारी कर दी और उसके बाद अब ये बात हो रही है कि जो गठबंधन मान लीजिए अगर नहीं भी होता है तो कांग्रेस एकला चलो फॉर्मूले पर चुनाव बहुत ज़बरदस्त लड़ेगी। क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी से किसी प्रकार का न तो कंपटीशन रखती है। कांग्रेस अपने में खुद ही एक इतनी बड़ी विचारधारा है जो देश को आज यहाँ तक लेके आई है। कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक राजनीति सदैव से इस चीज़ का आधार रही है कि समता हो, सभी को मौका मिले, सभी को अवसर दे, सभी का नेतृत्व दिखे। उसी के आधार पर इस बार भी जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की लिस्ट आई है उसमें इस चीज़ को विशेष देखा गया है। मेरिट के आधार पर चीज़ें तय की गई हैं। चुनावी दांवपेच कैसा देख रहे हैं? इसको तो 27 के चुनाव से जोड़ करके भी देखना शुरू कर दिया है लोगों ने। अब बहुत भारी भरकम तैयारी के साथ कांग्रेस उतरेगी उत्तर प्रदेश में और ये तो उसकी एक नुमाइंदगी है ना कि इस बार कैसे होगा। बहुत मेहनती और कर्मठ हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको निकाल कर सामने रखा गया है और हमारे जो नेतृत्व है, नेतृत्व के दिशा निर्देशन पर उनके कुशल परीक्षणों के बाद ये जो लिस्ट आई है इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनमानस में उत्साह है और निश्चित ही सवाल यहाँ पर और भी बनता है, गठबंधन अन्य प्रदेशों में नहीं देखने को मिला इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में। क्या 27 के चुनाव भी इसी तर्ज पर होगा कि गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का? देखिए, गठबंधन का अभी हालिया में जो चुनाव हुआ आपने देखा, वो उनकी अपनी विचारधारा के साथ खड़ी पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा के साथ खड़ी पार्टी है। हमारी विचारधारा को उन्होंने छलने का प्रयास किया, ये चुनाव के परिणामों में दिखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन कमिटमेंटों पर समाजवादी पार्टी अपने आप को उसने एक पैर पीछे खींचने का प्रयास किया। इस तरह में अगर वो हमारे साथ नहीं आना चाहेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खोखला करने का प्रयास कर रही है, इस पर क्या सोचते हैं? राजनीतिक दांव हैं, किसी के ऊपर पड़ते हैं, कभी किसी के ऊपर पड़ते हैं, कभी कोई नीचे हो जाता है, कभी कोई नीचे हो जाता है। और राजनीति आज की जो वर्तमान राजनीति की बात मैं करूंगा, जो बाकी राजनीति देश में हो वो निश्चित है कि कहीं ना कहीं लोभग्रस्त होती है,
स्वार्थ बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है और बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि अपनी चीज़ों को हमको सेफ रखने और बचाने के लिए हमको वो दांव पेच वो सब इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हाँ, निश्चित रूप से है कि कांग्रेस ईमानदारी से काम करती है, वो इस छलावे में बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करती। दूसरे दल करते हैं, ये उनका स्वभाव है, कांग्रेस का स्वभाव ऐसा नहीं। कितनी सीटों पर देख रहे हैं गठबंधन होगा तो कितनी सीटें, नहीं होता तो क्या सीटें रहेंगी? अभी इलेक्शन से हम लगभग 2 साल दूर खड़े हुए हैं जी और 2 साल पहले हम उन परिस्थितियों की बात करें जो महीने भर पहले उस समय 2027 में तैयार होंगी, वो हालात देखे। लेकिन सबसे मजबूत बात जान लीजिए, जो मौजूदा समय आज ये 8-9 साल से उत्तर प्रदेश झेलता चला आ रहा है, उस दंश से जनता मुक्ति चाहती है, लोग मुक्ति चाहते हैं, भले कोई बोले न बोले। जो अतताई विचारधारा उत्तर प्रदेश पे इस वक्त राज्य कर रही है, उससे मुक्ति के लिए किसी प्रकार के भी समीकरण अभी भी और उस वक्त भी इस उत्तर प्रदेश में बनेंगे और उन सारे समीकरणों के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहेगी। बिल्कुल सर, आपसे भी एक सवाल करेंगे। बसपा को लेकर बहुत सोचा जाता है। दलित समाज की बड़ी नेता मायावती को आज भी लोग मानते हैं दलित समाज के, और कोई भी पार्टी विरोध नहीं करती मायावती का। तो क्या आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं, कांग्रेस और मायावती या राहुल गांधी और मायावती एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। ये सब बड़े नेता हैं, बड़े दल हैं। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उस बारे में निर्णय लेगा कि मायावती जी हमारे साथ आएंगे कि सपा हमारे साथ आएगा। लेकिन जहाँ तक प्रश्न मायावती जी का है, मायावती जी पिछले 3 चुनावों से जब से मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से लगातार हार रही हैं। जो वर्तमान कंडीशन उनकी है, उनका मूल वोट भी अब खिसक रहा है, केंद्र में भी खिसका है और विधानसभा स्तर पे भी खिसका है। 14% कांग्रेस के पास भी आया है, जो भाजपा के पास जाता था वहाँ भी पहुँच रहा है। तो वो अब एकला चलो के नारे पे हैं कि हमारा वोट बैंक निश्चित रहेगा, हम मजबूत लोगों को चुनाव लड़ाएंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष में आ जाएं। लेकिन ऐसी संभावना हमें कोई लग नहीं रही है। मीटिंग होना बात अलग है, लेकिन हाँ, जहाँ तक विचार कर रहे हैं आपकी गठबंधन होने की, तो ये बड़े नेताओं की बात है। जो भी केंद्र का नेतृत्व होगा वो निर्णय लेगा, देखा जाएगा इसमें। अच्छा, अभी जो जिलाध्यक्षों की सूची है, इसको लेकर के भी सोचा जा रहा है कि ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। आप क्या देखते हैं, कितनी सीटों पर इस तरीके का इम्पैक्ट देखें? क्योंकि कांग्रेस का जो गठबंधन रहा लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस की जो गतिविधियाँ रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें बड़े सवाल खड़े होते रहे। अखिलेश जी जिस पीढ़ियों को लेकर आज तक चिल्ला रहे हैं, देखा जाए इंडिया गठबंधन के चुनाव के समय भले हमारी सीटें 7 आई हैं, हम लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, 17 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो उनके पास 37 सीटें आई हैं, वो जो पीडीए वो चिल्ला रहा है कि हमारा पीडीए के माध्यम से आ गई हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सवर्ण वोट, मुस्लिम वोट, दलित वोट, ब्राह्मण वोट ये अच्छा खासा गिरा था, और वो केवल सामने अखिलेश यादव जी को देख के नहीं गिरा था। अगर उसको देख के गिरा भी होता तो जो 9 चुनाव उपचुनाव हुए थे, उन चुनावों में अखिलेश यादव जी बहुत शानदार सफलता अगर नहीं भी अर्जित करते तो कम से कम सेकंड पोल 40-45 हज़ार वोटों से करते। उन 9 सीटों पे बुरी तरह हारे। तो आपका मानना है कि राहुल गांधी ने अपना बड़ा दिल दिखाया, इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर काबिज हो पाई है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और जो इस समय लिस्ट आई है हमारे कांग्रेस अध्यक्षों की, उस लिस्ट में आप देख लीजिए 30, 35 और 29 ब्राह्मण, मुसलमान और ओबीसी। उसके बाद 12 दलित, 15 दलित, 12 आपके ठाकुर, 7 आपके बनिया। मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा करके लग रहा है कि 403 विधानसभा में अगर गठबंधन कहीं नहीं भी होता है तो हम लोग मेहनत कर कर, ज़मीनी मेहनत कर कर, विधानसभा स्तर तक मेहनत कर कर लोगों को जोड़ेंगे और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। देखिए, काफ़ी मजबूती की बात कर रहे हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो चाय की दुकान है वहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या सोचते हैं, 27 की तैयारी, जिलाध्यक्षों की सूची, और उसमें 65% पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज से अध्यक्ष हैं, ये जो सूची है किस तरीके से इम्पैक्टफुल है? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी ने पहले कह दिया था कि जो 65% की भागीदारी है देश में
आपका अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, महिला सब मिला के, तो उन्होंने उसको दिया है। और रही इस सूची के आने से आज कांग्रेस पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश में एक खुशी की लहर है और हर कार्यालय पे जश्न मनाया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय पे भी अब जो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, शहर अध्यक्ष नियुक्त हुए, वो आए हैं, बाकायदा मिठाइयाँ बट रही हैं। और ये राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो आज एक दिन पहले कल जानकारी होगी आपको, कल हमारे यहाँ होली मिलन समारोह भी रखा गया है। इसमें प्रभारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे और बाकी पूरे प्रदेश आपके लखनऊ के कार्यकर्ता रहेंगे। तो इस सूची का आना बहुत जरूर इस समय पे जो आ गई है, तो ये कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया और हम बहुत अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो गठबंधन को लेकर के बातें हैं, बड़ी हवा दी जा रही कि अंदरूनी फूट पड़ चुकी है अखिलेश यादव में और राहुल गांधी में, इसके कारण इस तरीके की सूची आई। कोई भी पहले चर्चा नहीं होती, वो अचानक बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, एक नई सूची जारी हो जाती है। नहीं तो एक चीज़ बताइए, क्या राहुल जी अखिलेश यादव से चर्चा करने के बाद सूची बताते क्या? राहुल जी अखिलेश यादव क्या बहुत बड़े नेता हो गए हैं क्या? वो उत्तर प्रदेश के केवल नेता हैं, वो राष्ट्रीय नेता नहीं है। राहुल गांधी नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता, इंटरनेशनल नेता हैं। वो समझिए, वो गांधी, एक महात्मा गांधी देश में थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और दूसरे उन्हीं के वंशज हैं जो राहुल गांधी जी, उन्हीं के अनुयायियों में से जो आज उनकी राहों पर चल रहा है। इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने कर डाली, किसके लिए? देश के लिए की ना। तो ये अखिलेश यादव और इनके जो नेता हैं जो तुच्छी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं कि हम प्रियंका जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, तो पहले अखिलेश यादव उनको सभ्यता सिखाए अपने नेताओं को और खुद सीखे कि किसी बड़ा हृदय रखना पड़ता है। हमारे राहुल जी का बहुत बड़ा हृदय है और वो अपने मन से अभी तक उन्होंने किसी प्रकार से गठबंधन तोड़ने की बात कही नहीं है कि हम गठबंधन तोड़ेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि बिना राहुल जी और अखिलेश जी ने बात की है, बिना सूची आ गई, तो वो उनकी हैसियत नहीं है कि राहुल जी उनसे पूछने जाएंगे लिस्ट के बारे में। देखिए, बड़ी बातें हो रही, आपके साथी कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, ये बड़ी बात नहीं, जो फैक्ट बात है वो फैक्ट बात है। बात अगर हमारे और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की रही है, तो समाजवादी पार्टी का हमारा गठबंधन हो, हमारा बसपा का गठबंधन हो, लोकदल का और समाजवादी का गठबंधन, ये गठबंधन मात्र चुनावी गठबंधन होते हैं और एक चुनाव के लिए होते हैं। चुनाव के परिणाम सकारात्मक आएंगे, क्योंकि गठबंधन का अगर हालात बहुत बेहतर और अच्छा समझना हो तो वो आप बिहार से बेहतर उसका नज़ीर कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। वो आधे समय दिन के एक पार्टी के साथ गठबंधन के मुख्यमंत्री होते हैं और आधे समय वो एक पार्टी के साथ गठबंधन में होते हैं। तो जो गठबंधन हमारा और समाजवादी पार्टी का बना, हमारा और पैक्ट उनका जो 2024 के चुनाव का था, चुनाव हो गया। अब वो अगर हमारे साथ उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहेंगे तो स्वागत है, और नहीं तो कांग्रेस अपनी पूरे आधार, पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएगी। शुरुआती दौर में आप देख रहे हैं, जब लोगों से हमारी जब बात होती है तो साफ यही कहते हैं, जो लिस्ट जो जारी हुई है, ये 2027 के चुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। और बड़ी बात ये जो चुनावी जो समीकरण जो तय हो रहे हैं, ये जो सूची जो जारी हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और साफ ये भी पता चल रहा है कि 403 सीटों पर काफ़ी मजबूती से लड़ेगी। लेकिन क्या गठबंधन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और मायावती को लेकर के जो तमाम जो बातें जो चल रही हैं, क्या कांग्रेस गठबंधन में आ सकती है या बसपा गठबंधन में आ सकती है कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के, ये तमाम सवाल हैं। जुड़े रहिएगा, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक मैं लाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।